हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में लेसन नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है लेबलिंग। लेबलिंग हमारा कंपोनेंट है एक प्रोडक्ट मिक्स का। इससे पहले हमने ब्रांडिंग कर लिया है, सेकंड इसका है पैकेजिंग और थर्ड कंपोनेंट है इसका लेबलिंग। सबसे पहले हम करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग का एक सेंटेंस मीनिंग बनता है जो आपको ध्यान में रखना होगा। लेबलिंग इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि लेबलिंग पर ही सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो सब रिटर्न है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या क्या इस पे इंफॉर्मेशन होगी? सबसे पहले तो देखिए बेटा, इस पे नेम ऑफ द प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। एक चीज और, नेम ऑफ द प्रोडक्ट है, साथ में ये मानो आप सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट भी लेबल पे आ जाता है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या डला हुआ है उस प्रोडक्ट में, कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द प्रोडक्ट, how the product is going to be used, how it can be used, general instructions for use, what is the weight, what is the price and what is the statutory warning. Statutory warning का meaning है that compulsory by law, लॉ ने कुछ कुछ चीजें प्रिंट करने के लिए कंपल्शन किया हुआ है, दैट हैज टू बी रिटन ऑन द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिक्विड है, कुछ सिगरेट्स हैं, उसके ऊपर क्या है वार्निंग जो कंपल्सरी है, दैट कंजम्पशन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो वो हमारी स्टेचुटरी वार्निंग्स है। बैच नंबर है, बैच नंबर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी हमारी एक तरह से कंपल्शन है, लीगल कंपल्शन है, वो भी हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो भी चीजें लॉ ने कंपलसरी कर रखी हैं वो भी हमारी लेबलिंग पे जाती हैं। सो लेबलिंग इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड सारी बातें उसमें आएंगी। प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर पुट इन द प्रोडक्ट एंड व्हाट आर द वार्निंग्स, क्या क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं, प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एटसेट्रा। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ लेबल्स। हमारे दो तरह के लेबल्स हैं, वन इज द सिंपल टैग और दूसरा है एलेबोरेटेड, जो हम इसके बात करेंगे एलेबोरेटेड। देखिए, फर्स्ट वन इज द सिंपल टैग्स। इस तरह के सिंपल टैग्स अगर हमारे कुछ तरह कोई भी लोकल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल पल्सेस हैं, आप ग्रोसरी आइटम्स खरीदने जाते हो जब मार्केट में, कोई भी जो किचन का सामान जैसे दाल, पल्सेस, राइस, कुछ ऐसा सामान लेने जाते हो जो कि लोकल पैक हुआ होता है, उसके ऊपर आप देखोगे कि यहीं पे ही उसका जो प्रोडक्ट है यहीं पे उन्होंने प्राइस भी लिखा होगा और वेट भी लिखा होगा, बस वही है सिंपल टैग्स। तो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स लाइक पल्सेस, राइस एटसेट्रा पर लोकल और सिंपल टैग्स ऐसे लगा दिए जाते हैं जिसपे मिनिमम इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे इलेबोरेटेड लेबल्स। इलेबोरेटेड लेबल्स का देखिए, जैसे इस तरह से सब कुछ लिखा होगा कि क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स है, जो पूरी इंफॉर्मेशन हमने इससे पहले लेबलिंग के मीनिंग में दी थी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इलेबोरेटेड लेबल्स। लेकिन इलेबोरेटेड लेबल्स कौन यूज करता है? इट इज ऑलवेज यूज बाय रिप्यूटेड कंपनीज, पूरी, क्योंकि इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को देनी है। तो वो कैसे देंगे? दे विल गिव इट बाय द हेल्प ऑफ लेबलिंग। पूरा होगा इसमें, प्राइस क्या है, कंटेंट क्या है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कहाँ पे वो प्लेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कहाँ पे वो फैक्ट्री है, सब चीजें इसमें लिखी हुई होंगी बेटा, ठीक है। प्राइस, everything is written on the elaborated labels and it is generally used by the reputed companies and gives complete information about the product and generally these are very attractive। क्यों attractive हैं, आगे जाके आप functions देखोगे इनके लेबल्स के, क्योंकि अगर ये अट्रैक्टिव लेबल्स होते हैं दे विल अट्रैक्ट द कस्टमर्स। कस्टमर्स इन्हीं को देख के, कई बार लेबल्स को देख के, यहीं से सारी इंफॉर्मेशन देख के अपने प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो दीज आर जनरली वेरी अट्रैक्टिव लेबल्स बिकॉज दे वर्क एज अ साइलेंट सेल्समैन, सेल्स को इंक्रीज करने का काम करते हैं, यूज बाय रिप्यूटेड कंपनीज एंड गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, चाहे फंक्शंस आ जाएं आपके, आपको लेबलिंग के, या आपको फीचर्स आ जाए, दोनों का एक ही मतलब है। सबसे पहले तो ये है कि लेबलिंग का फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट। अब एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर
but many things are there, many information is there that he wants to convey to the customers, but he cannot talk to the customers individually, और वो सबसे एक एक करके बात नहीं कर सकता. So whatever he wants to communicate to the customers, that will be written on the labeling. जो जो information वो अपने customers को देना चाहता है वो उस प्रोडक्ट पे लिख देगा कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको कैसे यूज करें, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, प्राइस क्या है. एवरीथिंग इज रिटन ऑन द लेबल्स. जो जो चीज वो अपने कस्टमर्स को बताना चाह रहा है. सो ही विल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, द लेबल विल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट. ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट है ये आप मान लीजिए कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, that the customers will easily identify the product by the help of the labels. फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ लेबल्स देख लेते हो, आपको मालूम चल जाता है कि कलर से ही आप उसको चॉकलेट को पहचान लेते हो. किटकैट का आपका उसमें आपका रेड कलर होगा तो आप एकदम पहचान जाओगे कि ये किटकैट की लेबलिंग है. इसी तरह से कैडबरीज का अलग कलर है. सो लेबल से ही इट गिव्स द आइडेंटिफिकेशन अबाउट द प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज हेल्प इन ग्रेडिंग. जो हमारे लेबल्स हैं इट टेल्स, देखो ग्रेडिंग हमारी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, ये आगे एक पॉइंट आएगा भी बेटा. ग्रेडिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी और ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो टी बना रही है, ठीक है, टी लीव्स जो पैक कर रही है, उसके पास तीन तरह के, ये एक्चुअल में मार्केट में का ही प्रोडक्ट है, उसके पास तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं. एक तो वो है रेड लेबल टी, वो सेल कर रही है. दूसरी ग्रीन लेबल टी उसकी है सेल्स में. और तीसरा है येलो लेबल. सो इट इज ग्रेडिंग. द ग्रेडिंग इज डन एंड शोन टू द कस्टमर्स बाय द हेल्प ऑफ लेबल्स. उसने लेबल्स की हेल्प से उनकी क्वालिटी के बेस पे ग्रेडिंग कर दी और लेबलिंग से उसको शो कर दिया दैट दीज आर द थ्री क्वालिटीज ऑफ टी लीव्स. एक है रेड लेबल जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, उससे कम ग्रीन लेबल, और उससे कम जो स्ट्रॉन्ग है वो येलो लेबल है. सो इट इज द ग्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड इट इज शोन टू द कस्टमर्स बाय द हेल्प ऑफ लेबलिंग. नेक्स्ट है प्रमोट द सेल्स. आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे पॉइंट था वेरी अट्रैक्टिव. क्यों अट्रैक्टिव है? बिकॉज दिस लेबलिंग वर्क एज अ साइलेंट सेल्समैन. अगर लेबल अट्रैक्टिव है देन डेफिनेटली द कस्टमर्स विल सी इट, और हो सकता है कि वो उससे ही इंड्यूस होके उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले. तो ये जो हमारी लेबलिंग है बेटा, ये फंक्शन जो प्रमोट सेल्स है, ये ब्रांडिंग में भी आएगा आपका, ब्रांडिंग में भी सेम, पैकेजिंग में भी सेम, और लेबलिंग का भी, ये तीनों में आएगा दैट इट प्रमोट्स द सेल्स. क्यों? क्योंकि इट वर्क्स एज अ साइलेंट सेल्समैन. तीनों ही साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करते हैं. दे इंड्यूसेस द कस्टमर्स टू परचेज द प्रोडक्ट. ठीक है, तो वही चीज है ये बेटा. नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ. जो जो लीगली कंपल्सरी है दैट इट हैज टू बी टोल्ड टू द कस्टमर्स, दे हैव द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट एंड एवरी इंफॉर्मेशन will be there on the labels itself. Without labeling, no information can be given. So whatever is made compulsory by law, that is written on the labeling. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जैसे कंपल्सरी है? फर्स्ट इज स्टेचुटरी वार्निंग्स, ठीक है, कि क्या अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है, वाइन है, सिगरेट्स हैं, स्मोकिंग का जितना भी मटेरियल है, उसके ऊपर ये लिखना होगा दैट द कंजम्पशन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ. ये स्टेचुटरी वार्निंग्स हो गई. उसके बाद क्या प्रोडक्ट का बैच नंबर है, उसके कंटेंट क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, दीज एवरी इंफॉर्मेशन इज मेड कंपल्सरी बाय लॉ. तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां लिखनी होगी. ये हमारा लेबल से रिलेटेड अब टॉपिक कवर हो गए. हमने अपने इस वीडियो में लेबलिंग का मीनिंग किया. टू टाइप्स ऑफ लेबल्स हैं, जो एक सिंपल टैग का है एंड द सेकेंड वन इज एलेबोरेटेड, उसको कवर किया. उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ लेबलिंग किए कि मार्केट में हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इस लेबलिंग से क्या एडवांटेज है या कंज्यूमर्स को क्या एडवांटेज है. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.